हमें कोई छलेगा क्या, हमें कोई छलेगा क्या, हम खुद से ही चले जाते हैं। वक्त की बंद मुट्ठी में पाषाण भी पिघल जाते हैं। आप हमको ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप दोनों लोग में बड़ा कौन है? कहाँ गए वो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, कहाँ गई है ना। अगर उस टाइम पे इस बात पे गौर किया जाता ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। शिष्यों के बजाय अगर गुरुओं को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो उतने शिष्य बना पाएंगे। दूसरे दिन पापा लौटे तो 3-4 चिड़िया थी। हमने कहा, कहते ये क्या किया तुमने? हम उसके माँ बाप सबको पकड़ के क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत नृत्य करने वाले कलाकारों में और जो बॉलीवुड वाले कलाकार में उनमें क्या अंतर है? आप दर्शकों को आकर्षित करने के लिए 10-10 लाख रुपए में एक बेकार सा बॉलीवुड यहाँ पे डांसर ले आते हैं। खरा है जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल खरा सोना है। बनारस का मतलब क्या होता है? जिसका रस हमेशा बना रहे। हमारे साथ इस समय ख्यातिलब्ध और विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना नलिनी कमलिनी जी हैं और आपको बताते हैं इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चूंकि हमारे चैनल का भी एक गौरवान्वित ये दृश्य होगा कि आप जैसे लोगों को हम कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहले आप हमको ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप दोनों लोग में बड़ा कौन है? ये तो दर्शक गेस करते हैं कौन बड़ा। कमलिनी नलिनी, जो बड़ा होता है उसमें अक्षर ज़्यादा हैं, जो छोटा है उसमें अक्षर कम है। और कमलिनी में नलिनी है, नलिनी में कमलिनी नहीं है, इसलिए समझ लीजिए कौन बड़ा है। मतलब जैसे नारी में नर है, नर में नारी नहीं है, इसी तरीके से कमलिनी है का के अंदर नलिनी है और नलिनी में का ऐड करना पड़ता है, तो कमलिनी मतलब बड़ा तो वही हुआ जिसमें ऐड करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि मतलब किस तरह से इनका नाम है। और आपको हम बताते हैं देश ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने परफॉर्म कर चुके हैं। मैम, बनारस सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बनारस घराने को आप कितना मतलब मानती हैं कि मतलब ये हद तक सही है और आगे मतलब जो भी कलाकार हैं उनको आगे बढ़ते हैं? ये तो बिल्कुल ही खरा है जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल खरा सोना है। गंगा के पानी के आगे कोई पानी नहीं, कोई पानी नहीं है गंगा के पानी के आगे। और मूर्ख है जो गंगा के किनारे कुआं खोदने की सोचे। बनारस का मतलब क्या होता है? जिसका रस हमेशा बना रहे, वही बनारस है। तो इसका रस हमेशा ही बना रहता है। हम किसी क्षेत्र में, देश में, विदेश में, गली चौराहे जहाँ पर भी जाया जाए, बस बोल दो बनारसी आ रहे हैं तो सब सतर्क हो जाते हैं और सोचते हैं अब आया आनंद, अब आया आनंद। क्योंकि ना हम लोग बाबा जी के लिए नृत्य करते हैं, हम बाबा के लिए गाते हैं। हम दर्शकों को मोहित करने नहीं आए हैं। हमने जो ऊर्जा भगवान से ली है, गुरु से प्राप्त किया है, रोज़ उसका जिसे कहते हैं ना भांग की तरह घोटे हैं, उसी को हम प्रस्तुत करते हैं पूरे बनारसी अंदाज में। पूरे बनारसी अंदाज में। वही आनंद आता है। देखिए, देसी मामला ही तो अच्छा लगता है ना, बना बनाया कहाँ से अच्छा लगे। ठीक बात है। मैम, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी अब नए बिल को लेकर आ रहे हैं और नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम को लेकर, उसको कैसे देखें? देखिए, ये तो बहुत चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तक लोग सिर्फ शब्दों में बोलते थे या जो आए वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते थे या लोगों को आकर्षित करने के लिए वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया है, ऐसा करके दिखाऊंगा, ये होना चाहिए, उनके लिए शब्द नहीं है, ऐसा वो करके दिखाते हैं। और साक्षात रूप में जब सामने आता है तो हमें लगता है कि ये वह व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और पूर्व चूँकि आप लोग इतने वर्षों से परफॉर्म करते आई हैं, दर्शकों को मतलब मन मोह लेती थी और तमाम जो है 5 दशक से ऊपर हो गया हमें नृत्य करते हुए। और पहला गंगा महोत्सव, मेरा ये प्रश्न है, चूँकि पूर्व की आपने भी सरकारें देखी होंगी, उसमें और इसमें मतलब कितना आपको अंतर? देखिए, एक होता है कि आप खूबसूरत फूल लीजिए, हर डाल से तोड़िए, एक गुलदस्ता बना के कमरे में रख लीजिए, खूबसूरत भी लगेगा, तरह तरह के फूल भी हैं, सुगंध भी देगा, लेकिन 7 दिनों बाद उसकी क्या दशा है, फेंकने लायक। एक होता है आप एक बीज बोइए गुलाब का, चमेली का, मोगरे का, और 10 साल बाद भी आइए, 20 साल बाद भी आइए, सींचते रहिए तो वो खितर गया, क्योंकि वो जड़ों से जुड़ा है, ये जड़ों से कट गया है। तो उनकी हर बात जो है हमारी संस्कृति की, वो जड़ों से जुड़ी रहेगी तो स्वयं सुगंधित रहेगी, आने वाली जनरेशन को भी आनंद देगी, समय से ही खिलेगी, समय से ही मुरझाएगी, और उसके एक के मुरझाते दूसरा खिले आएगा। मोदी जी मेकअप में विश्वास नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि गेटअप पे विश्वास करते हैं, तभी वो कहते हैं ना 56 इंच का और लोग चिढ़ते हैं। क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पूर्व में देखिए कलाकारों के लिए पहले ऐसा कोई मंच नहीं होता था। आज देखिए सिगरा में जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खुल गया है, तमाम उसमें मतलब 500 लोग बड़े आराम से बैठकर इत्मीनान से इस मध्य गर्मी में भी वो लोग देख सकते हैं।
तो पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो मोदी जी के साथ और इस जो आपने गवर्नमेंट का वो इस गवर्नमेंट के साथ एक मैंने बात देखी है, लोग कहते हैं और वो कि हम ट्रेडिशन से जुड़े रहें, वो कहते हैं ट्रेडिशन से भी जुड़े रहिए और आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनाइए। हम जब चलते हैं तो भी हमारा एक पाँव आगे होता है एक पीछे होता है, मतलब एक ट्रेडिशनलिटी से एक गए वक्त के साथ जुड़ा होता है, एक आने वाले वक्त के में हम चलते हैं। तो हर स्टेप हमारा एक पीछा एक आगे एक पीछे आगे, तो हम ट्रेडिशन से भी जुड़े रहें और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं और एक बीच मध्य का रास्ता लें जो उसकी गरिमा को ख़राब ना होने दे। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ हमेशा कि हमारी कला में भी लोग कहते हैं आजकल तो फ्यूजन हो गए हैं, चेंजी हो चेंज ही हो गया, जेंजी नए जमाने के जो लोग, हाँ जेंजी हो गए हैं। तो क्या होता है, आप को कोई हकीम के दूध पीजिए फ़ायदा करेगा, आप उसमें पानी मिलाते जाइए, रंग तो सफ़ेद रहेगा लेकिन फ़ायदा नहीं करेगा। तो जीज फ्यूजन्स एंड ऑल दीज थिंग्स थोड़े समय के लिए अच्छा है, चेंज के लिए अच्छा है, कॉकटेल मॉकटेल जो भी आप करते हैं, लेकिन अगर आपको उसका असर चाहिए तो वो प्योरिटी होनी चाहिए। तो आप कितने भी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स ले लीजिए, लेकिन प्यास बुझानी है तो तृप्ति तो पानी ही करेगी, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए। और दूसरी बात यह है, एकदम मन से उतर गया मैं अभी आपको बोले। मैम हम आपसे एक चीज़ और सुनेंगे कि जो कलाकार हैं जो अभी भी मतलब क्या लगता है कि अभी भी उनको एक पूरा मंच नहीं मिल पा रहा है कि वो कलाकार, हम थोड़ा सा इनसे भी मंच नहीं, मतलब मंच नहीं अभी भी उतना मिल पाता, मतलब जो विश्व विख्यात जो मतलब विश्व लेवल की जो मंच होनी चाहिए, क्या लगता है कि अभी भी कमियां हैं या फिर अभी और आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, अभी और भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बात है कि हमें ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट्स को ये देखना चाहिए कि क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत नृत्य करने वाले कलाकारों में और जो बॉलीवुड वाले कलाकार में उनमें क्या अंतर है। आप दर्शकों को आकर्षित करने के लिए 10-10 लाख रुपए में एक बेकार सा बॉलीवुड यहाँ पे डांसर ले आते हैं या आर्टिस्ट ले आते हैं, और जो हमारे शास्त्रीय आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो अवॉर्डी हो या नॉन अवॉर्डी हो, उनको आप उतनी पारिश्रमिक देते नहीं हैं। 50,000 1 लाख भी उनको देना उनको बहुत भारी पड़ता है। तो ये वाली जो मनन स्थिति है ना, ये हम लोगों को हटानी पड़ेगी। इस विषय पे भी हमारी बहुत कल वार्ता हो रही थी हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री में कि हम लोगों को एक पैनल ऐसा बनाना चाहिए जो शास्त्रीय कलाकारों को और इस तरीके की बॉलीवुड प्रेजेंटर को अलग रखे। इवेंट वाले उनके एक काशी की परंपरा बनी, हमने एनईपी में तो डाला है। दीदी बताइए, एनईपी के हम मेंबर थे, एनईपी में तो अभी देखिए हम लोग ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थे उसमें हम लोग मेंबर थे। मेरा सौभाग्य रहा कि जब से मोदी जी आए मैं 8-10 साल कथक केंद्र की राष्ट्रीय कथक संस्थान की चेयरमैन रही, उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी की एग्जीक्यूटिव मेंबर रही, और उस कमेटी में भी थी जिसमें यहाँ को इस म्यूज़िक सिटी घोषित किया गया था जब यूनेस्को के द्वारा जब बनारस को म्यूज़िक सिटी करा था, उस वाले पैनल और कमेटी में भी थी। तो बड़ा हर्ष का विषय ये सब हो पाया। उसका डॉशर तैयार करना बहुत थोड़े से समय में मुश्किल होता है, वो भी हम लोगों ने किया था। तो ये सब हम देखते आए करते आए और वो कुछ हो रहा है, लेकिन क्या होता है ये इसको एक बड़े हर चीज़ मोदी जी ने अपने हाथ में रखी है। अगर कला वाले क्षेत्र को भी सबके ऊपर ध्यान उन्होंने दिया, इसको भी थोड़ा सा करके रखेंगे तो इसका जो शुद्ध रूप है, इसको करने वाले जो है वो उसकी व्यापकता थोड़ी और बढ़ेगी। शिष्यों के बजाय अगर गुरुओं को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो उतने शिष्य बना पाएंगे। नहीं तो क्या हुआ, देखिए गिरिजा देवी जी चली गई, अब आप उनके नाम से संस्थान बनाएं, चाहे सोने के मुकुट बांटे, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। जब वो थी उस टाइम पे उनको एक दिया, कहना चाहिए आपको 10 प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने हैं कि जो अब बताइए, मैं बिस्मिल्लाह खां जी का नाम ले रही हूँ, कल यही बात हो रही थी। अब कहाँ गए वो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, कहाँ गई, है ना। अगर उस टाइम पे इस बात पे गौर किया जाता कि हमें 10 ऐसे, ठीक है हमारे कलाम जी ने उनके नाम से युवा एक पुरस्कार निकाल दिया संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, कम से कम उनका नाम जीवित है, लेकिन काम, वेयर इज़ द वर्क, उनका टेकर उनका गिवर कोई भी नहीं है। तो अगर उनके कुछ शिष्य होते यहाँ पे तो बात बनती ना, नहीं तो वो आप शहनाई को अब तरस गए हैं, कहाँ वो शहनाई, बस हम कह रहे थे ऐसी थी वैसी थी। अब चाहे आपने उनको भारत रत्न के बाद चांदी की शहनाई दे दी, चाहे उसमें सोना जड़ दिया, उससे क्या फ़ायदा। तो समय रहते अगर हम लोग गुरुओं को
वो करेंगे, फंडिंग एक करेंगे, मजबूती आधार प्रदान करते मजबूत आधार प्रदान करेंगे, तब बात बनेगी। पहले तो वो इसी मुफलसी और गुफलसी में जीते हैं, बाद में आप उनके ऊपर चाहे सोने बरसाइए, उससे क्या फ़ायदा है ना। मैम, चूंकि हमारे दर्शक आपसे वो जो बात कंटिन्यू कर रही थी कि हम जितनी मिलावट करेंगे और समय के हिसाब से भी चलना चाहिए, तो जो जैसे सोना है उसकी 24 कैरेट की वैल्यू तो रही ही रहे, लेकिन उसकी बनावट समय के हिसाब से बन जाए। पहले बहुत मोटे मोटे कंगन पहने जाते थे, अभी हल्के ब्रेसलेट, तो वो एक्सेप्ट होते हैं। तो हमें हर चीज़ ऐसे बनानी है कि वो एक्सेप्टेबल हो। और दूसरी बात है, जो ट्रेडिशन है वो वैसे ही रहते हैं, उसका फैलाव होता है, लेकिन जो एक समय के हिसाब से, तो मेरी 2 पंक्तियाँ रखती हूँ, जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे ही रहे। जड़ें हैं हमारी ट्रेडिशन, तना उसकी ग्रोथ है, शाख उसका फैलावा है। जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे रहे, मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया। तो वो भी बदलना ज़रूरी है। जो ट्रेडिशन है वो वैसे ही कायम रहता है, लेकिन वक्त के साथ जो उसके अपनाने वाले लोग हैं, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स आपने बोला, शिष्य लोग, उसको अपने रूप से करते हैं, क्योंकि वो समय की मांग है। तो वो है जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे रहे, मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया। और अध्यात्म के लिए साथ जो तुम्हारा था, साथ जो तुम्हारा था, तो लम्हों का पता ना चला, वक्त जो गुजरा गुजरा। क्या बात है मैम। चूंकि हमारे दर्शक आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, चूंकि आप लोग दोनों सिस्टर हैं, बहनें हैं, तो बचपन में कौन सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ करता था और कौन सबसे ज़्यादा झगड़ा करता था? बचपन में अगर बदमाशी नहीं करी तो फिर बचपन किस बात का है ना। अब तो ये लोग भूल चुके हैं। आजकल तो बूढ़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं तो बहुत शैतान थी, और हम लोग सबसे ज़्यादा डांट कौन खाता था? नहीं, डांट तो सभी है, क्योंकि हमारे फादर एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो अनुशासनात्मक बहुत रहे। 2 चीज़ें हमारी फैमिली में थी, एक तो लड़की लड़कों का भेद कभी रहा नहीं। आपके सभी फैमिली में? ही इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट, द अदर वन इज़ IG इन BSF। माय फादर फॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेरी मम्मी बहुत अच्छी गायिका और क्या कहते हैं, लिखती बहुत अच्छा थी, तो उनकी, मैंने हिंदी पढ़ी नहीं, लेकिन उसी की वजह हम लोग साइंस स्टूडेंट थे दोनों। शैतानी तो इतनी होती थी कि उसकी कोई हद नहीं होती थी, लेकिन समझाया भी बहुत अच्छी तरीके से। मैं स्पोर्ट्स चैम्पियन रही, 12 साल में जोनल चैम्पियन थी, एथलेटिक्स फॉर शार्जनर। 6 साल मैंने नेशनल्स को रिप्रेजेंट किया, और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलती थी, वॉलीबॉल। लेकिन उसके बावजूद भी जब गुरुजी का सानिध्य हुआ, तो भागते पाँव को एक सुर लय ताल में जब बना, तो उसकी हमें एक एहसास जो है वो उससे मिला। एक बार क्या हुआ, गर्मी की छुट्टी में, आजकल तो ये टीवी वगैरह हमारे समय में होते नहीं थे, तो हमने क्या शैतानी करी, पापा जब ऑफिस जाने से पहले जो बचता था चिड़ियों के लिए डाल देते, चिड़ी आके खाती, तो हमने खाने की जाली, आपने शैतानी पूछा ना, ये गोल करके होती थी ढकने की, तब फ्रिज इतने होते नहीं थे, तो हमने उसे धीरे से लाके एक चिड़िया को उसमें बंद कर लिया, जो खाने आई थी चारों। शाम को हमने पापा से बोला, वो आके पूछते थे क्या किया दिन, हमने कहा हमने इसको चिड़िया को बंद किया। अब वो क्या कहें, उन्होंने समझाया, देखो तुम्हें कोई अपने माँ बाप से अलग कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो उसको छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। दूसरे दिन पापा लौटे तो 3-4 चिड़िया थी। हमने कहा, कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, हम उसके माँ बाप सबको पकड़ के तो मतलब शैतानी भी होती थी, लेकिन हाजिर जवाबी और पॉजिटिव थॉट रहता था। और क्या कहते हैं ना, मैं कहती हूँ हर पुरुष को एक फ़ौज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हर नारी में कला होनी चाहिए। वो आपको एक एहसास दिलवाना, जैसे आप आजकल के लोगों के अंदर संवेदना नहीं है, सेंटीमेंट्स नहीं है। इतना झगड़ा दुनिया में चल रहा, किस बात का है? कल कोई सोच ले आपने भी नहीं रहना, दूसरे भी नहीं रहना है, उसकी बनाई हुई चीज़ तुम तोड़ोगे, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ वो तोड़ेगा। आप उसको धोखा दे रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहा है। हम एक दूसरे को छल रहे हैं इस दुनिया में। आपने मुझे गलत खाना दे दिया, मैंने आपको गलत दवाई दे दी, फिर जाके दोनों हॉस्पिटल में उसने, डॉक्टर ने फ़ायदा उठाया, उसने भी एक गलत इलाज कर दिया। तो वी आर चीटिंग ईच अदर। मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं, हमें कोई छलेगा क्या, हमें कोई छलेगा क्या, हम खुद से ही चले जाते हैं, वक्त की बंद मुट्ठी में पाषाण भी पिघल जाते हैं। हम तो अपने आप को बहुत कुछ समझे हुए हैं, पत्थर भी पिघलने का समय होता है, वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। और कई बार होता है ना, इंसान आकाश में चढ़ तो जाता है, लेकिन जब वहाँ से गिरता है तो उसके बहुत बुरे हाल होते हैं। नीचे से कम पहुँचने वाला जब गिरता है तो सिर्फ चोट खाता है, ऊपर वाले का अस्तित्व नहीं रहता। ये दुनिया में आजकल चल रहा है। लेकिन अगर वो कला से जुड़ जाएंगे तो सारी सकारात्मकता है, क्योंकि जब कलाकार सुर लगाने बैठता है, हमारे भक्ति जो है वही धर्म है। हम धर्म में भक्ति नहीं ढूंढते, जो संसार में धर्म में भक्ति ढूंढते हैं वो भटके हुए हैं। जो कर्म में भक्ति ढूंढते हैं वो कर्मशील होते हैं, और कलाकार कर्महीन हो ही नहीं सकता। अगर वो कर्महीन है तो वो कलाकार ही नहीं है। मैम, चूँकि 1-2 और आपसे प्रश्न लेंगे, क्योंकि समय का अभाव कम है, तो कब आप लोग को ये, मतलब आपके जो जीवन में, मतलब कब लगा कि ये बहुत अच्छा पल है, मतलब वो हम चूँकि दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि वो पल आप दोनों के लिए, ये मतलब ये पल सबसे ज़्यादा अच्छा है?
देखिए, जब आपको बिना करे, मतलब हम तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, पता नहीं उसमें हमें अवार्ड भी मिल गया। अभी मैंने जगह बदली तो 2 ट्रक भर के अवार्ड आए। गुरुजी का आशीर्वाद से सब, हम कुछ किसी को चिट्ठी, मेरी कोई सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन एक दिन भी खाली नहीं रहता। तो जैसे कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो सब भिखारी बने खड़े हैं, आपने एक को जोड़ा, एक के ही पीछे हो लिए। जो सूर्य को नमस्कार करता है उसको सुबह भी उठना होता है, जल भी चढ़ाता है, ऊर्जा भी मिल जाती है, और उसको उसका उगना, एकदम क्लाइमेक्स में आना और ढलना भी पता होता है। जो बल्ब के सामने जल चढ़ाता है वो उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। द पीपल आर रनिंग आफ्टर AI, आर्टिफिशियल। रियल इंटेलिजेंस चली जाएगी तो आर्टिफिशियल भी वर्क नहीं करेगी। भगवान ने पैर दिए हैं, आप उसको छोड़ के गाड़ी ढूंढ रहे हैं, पैर काम करने बंद कर जाएंगे, हज़ारों गाड़ियाँ बेकार हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो ईश्वर ने आपको दिया है वो मेंटेन रहे, दूसरी चीज़ मिले ना मिले। दूसरी मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी दी हुई चीज़ है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सब में पात्रता ढूंढता है। हम जो हैं, हम बन के नहीं आए, उसने हमारे लिए ढूंढा है, लेकिन हमें मिली हुई चीज़ को हम बिगाड़ें, ये हमारी नादानी है। आपकी ये सिस्टर हैं, एक भावुकता वाली प्रश्न हम पूछेंगे। क्या इस उम्र के पड़ाव में कहीं अब आपको डर लगता है? किसी से? मतलब सिस्टर, जैसे आपकी बहन है, एक उम्र के पड़ाव में ये कहीं भय लगता है? नहीं, देखिए, जिसने उसका साथ पकड़ा है तो भय की तो इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग नवरस में भय अलग है, आनंद अलग है। नवरस है तो हम नवरस के साथ जीते हैं। भयानक वाला रस थोड़ी देर के लिए आता है, पर हम लोग उसमें कुछ हमें असर नहीं करता। जब आपने अपना सब कुछ, देखिए हमारे मोदी जी कितने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, ऐसे काम करते हैं जो कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। लोग घर बसा के अकेले रहते हैं, हम अकेले रह के घर बसा लेते हैं। तो इसमें कोई भय की बात नहीं है। हम तो भय छोड़ के ही तो इस रास्ते में आए हैं। तो हमारे लिए तो सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, हमारा अपना कोई कुटुंब नहीं है। हम लोग ग्रस्त है ही नहीं। आज की जो जनरेशन है उसके लिए एक छोटी सी अपनी 2 लाइनें रखती हूँ। मैंने देखा, हम तो दुनिया में सब जगह गए, और भी लोगों को जो अपने से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, उनकी अपनी पहचान है। मतलब जो गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं, उनकी पहचान नहीं रहती। जो तितली की तरह अपनी रंगत लेके सब जगह जाते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। और दूसरी बात क्या है, सम्मान मिले आपको, बिकम डिज़र्विंग देन हैव ए डिज़ायर। पीपल हैव डिज़ायर, दे आर नॉट डिज़र्विंग। तो मेरे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी हमेशा यही कहते थे, आप पहले डिज़र्विंग बनिए, फिर डिज़ायर आपकी पूरी होती रहेगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरों की संस्कृति में हम ढलने की कोशिश करते हैं जो हमारी है नहीं। यहाँ तक कि हर बीज में एक अलग, कितने भी बीज बो दिए, उसकी फसल उगने का जो समय आएगा उसी समय उगेगा। अपने आप, ये प्रकृति की चीज़ है, उसको एक नमी चाहिए, वहाँ से छेड़िए मत। आजकल के लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। प्रकृति की एक चीज़ है, वो अपने तरीके से ग्रो करेगी। आप करोड़पति हैं, डॉक्टर से जाके कहिए मेरा बच्चा 3 महीने में पैदा हो जाए, नहीं हो सकता। प्रकृति है, और होगा तो इडियट होगा। हम हर चीज़ को इंस्टेंट नहीं बना सकते, कुछ हमें उस पर निर्भर करना पड़ता है। तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, जो हम दूसरों को देख के उस पर भाग रहे हैं आज, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति हमसे रुष्ट हो जाए, नाराज़ हो जाए। तो हम रात को बहुत ख्वाब देखते हैं, लेकिन सुबह सारे ख्वाब चले जाते हैं। पंक्ति मैंने लिखी है, शहर की आड़ में अब सपना चला गया। शहर कहते हैं सुबह होते ही जितने हमने ख्वाब देखे सब चले जाते हैं, जो हम करते हैं बस वही है। शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया। हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता, जो अभी तक यहाँ तक पता चला। बहुत बहुत तो फिर हम दूसरों की किताबों में पढ़ेंगे, अच्छा हम ऐसे थे। मैं चाइना में थी, जो मेरी लाइजनिंग कर रही थी लेडी, उसको महाभारत के बारे में मुझसे ज़्यादा पता था। अच्छा, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, हमको ढूंढते हैं, हम अपनी चीज़ों को छोड़ते हैं सोच के हमारी है। तभी तो कहते हैं ना, रहते तो हम अपने माँ बाप के साथ थे, जायदाद किसी पड़ोसी को दे गए, क्योंकि वो उससे समझता था, आप नहीं समझे अपने माँ बाप को। तो खुद को पहचानने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और खुद को पहचानना सबसे बड़ी ज़रूरी है। हम दूसरों को एड्रेस देते हैं, परमानेंट एड्रेस कह के, टेम्परेरी लाइफ है, परमानेंट एड्रेस देते हैं, कितनी बड़ी भूल करते हैं। आप लोगों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे विश्व विख्यात कथक नृत्यांगना जी थी, तो जिन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति और धरोहर को संभाल के रखना चाहिए, और ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको देना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।